वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 4.6। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, जस्ट अरिथमेटिक के सीक्वेंस के साथ रिलेट करती है। अगर आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस जो है बहुत आसानी से हो जाएगी। हार्मोनिक सीक्वेंस जो होता है वो बेसिकली जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस का उलट होता है। यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मीन्स कि उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। लाइक ये आपके पास है, हम कोई भी सीक्वेंस लेट कर लेते हैं। ये एक सीक्वेंस है 1/2, 1/5 और 1/8। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इसका हम उलट कर देते हैं। असल में जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो किसका है? अरिथमेटिक, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उलट होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होता है। यह बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब हार्मोनिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद अरिथमेटिक के फार्मूले लगा के और फिर लास्ट में उसको उलट करके लिख देंगे। ठीक है, ओके मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे अभी ये हार्मोनिक का एक दिया हुआ है क्वेश्चन, जो लेट सपोज ये है 1/2, 1/5 और 1/8। इसमें 9th टर्म फाइंड करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो अब 9th टर्म फाइंड करने के लिए हम सिंपल ये कह रहे हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो सबसे पहले इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करें। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कैसे सीक्वेंस होगा, इसका उलट हो जाएगा। रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा, यानी 2/1, 5/1, 8/1। बहुत सिंपल है। 2/1 देखें, यहाँ पे 2 जस्ट लिख लें, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 लिख लें, 8 लिख लें, अप टू n टर्म्स। अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है nth टर्म फाइंड करनी है, मीन्स के a n फाइंड करना है या a9 फाइंड करना है। ठीक है, a9 फाइंड कर हमारे पास इस यहाँ से हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आपको पता है इजीली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा जो डिफरेंस अच्छा, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो होगा ना सीक्वेंस, उसके अंदर भी डिफरेंस जो है वो सेम ही होगा, क्योंकि जो भी हम क्योंकि इसके साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ रिलेट कर रहा है तो हम इसका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, हम ज्योमेट्रिक को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे और इसका डिफरेंस जो है वो देखा जाएगा, यानी कि 1/5 माइनस 1/2 देखा जाएगा। इसी तरह 5 माइनस, जैसे 5 से में से 2 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें आपके पास एक ये फार्मूला होता है जिसमें आपने a n फाइंड करना है। a की वैल्यू है आपको गिवन है, a की वैल्यू आपको क्या गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसको कन्वर्ट करने के बाद वो 2 है। ठीक है, और n की वैल्यू आपके पास 9 है, d आपका 3 है। यहाँ से आपके पास a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26। अब इस 26 जो है वो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आया है, आप इसको क्या लिख दें, 1/26 जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या आ जाएगा, 1/26 जो है वो कौन सी टर्म है, 1/26 जो है वो a9 है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। आपके पास ये सीक्वेंस है, इसमें 20 टर्म फाइंड करनी है। इसी तरह हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आप इसको उल्टा कर दें। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये थी, तो अब इसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ओके, रेसिप्रोकल लेने के बाद अब इसकी 20 टर्म फाइंड करनी है। 20 टर्म ये आपके पास ए है, a1 है। डिफरेंस आपने फाइंड करना है, ये देख लें बिल्कुल उसी तरह से 1/2 माइनस 1/2, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। इसी तरह से थर्ड में से जो है वो डिफरेंस हमेशा जो है वो ग्रेटर वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ये a3 है, a3 में से a2 को माइनस करेंगे और इसी तरह से a2 में से जो है वो a1 को माइनस किया जाता है। ठीक है, ओके डिफरेंस आपका यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये जो है ना इस तरह सॉल्व होगा क्योंकि इसमें माइनस का साइन है बीच में, तो ये डायरेक्ट माइनस नहीं हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया जाएगा। ओके 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, n = 20 है, कैसे, क्योंकि n 20 टर्म फाइंड करने का कहा है, तो n 20 है, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे हम, 20। हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है a20 का ये। ओके, अब देखें यहाँ पे इसको सॉल्व मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 13/2 आ गया। अब चूँकि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आया है तो अब इसका जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/13। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये आपके पास से है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है और इसमें 8 टर्म फाइंड करनी है। चलें पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 5 15 + 2 17। इसी तरह से बाकी भी मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा। ओके, हमने इसके करस्पॉन्डिंग AP लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू ये आ जाएगी। डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस करके हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपली चूँकि हमने a8 फाइंड करना था, a8 के अकॉर्डिंग हमने इस पे वैल्यूज़ पुट कर दी, आपके पास आंसर 1 आ गया। अब 1 जो है वो इन HP में 1 ही होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी 1 ही होगा। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड मोर टर्म्स ऑफ द HP। फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है। ठीक है, और आपने क्या फाइंड करनी है, नेक्स्ट 5 और फाइंड करनी है। ठीक है,
ओके सिंपली ये हमने सीक्वेंस लिख लिया है, ठीक है, जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक सीक्वेंस है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हैं या हार्मोनिक सीक्वेंस के हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इसमें जो है वो ए पी में आपको मैंने बताया था, इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 बन जाएगा 1 और ये -1। ओके अब बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू आपके पास ये है, डिफरेंस आपके पास -2 आ रहा है, आपको पता है कि A4। अब ये आपके पास क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 5 मोर टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है, A7 और A8। तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5, तो A8 तक फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो A8 यहाँ पे A4 की वैल्यू क्या आ जाती है, A1 + 3D। इसी तरह A5 की वैल्यू A1 + 5 A1 + 4D, ठीक है। सेम 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। सिंपली आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है सारी, और ये आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे सारे। और तो हम कहेंगे अब चूंकि अब ये जो सारे आंसर आए हैं ये सारे किस में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये सब आंसर किस में आए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। हमने इन सब को उलट के लिख देना है, यानी इनका रेसिप्रोकल करके लिख देना है। तो हम कहेंगे कि इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन द नेक्स्ट 5 टर्म्स आर, ये नेक्स्ट 5 टर्म्स जो इसकी क्या हो जाएंगी, ये 1/3 -1/3 -1/5 और 1/-1/7 -1/9 और -1/11। ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी। ओके मेरी कोशिश होती है कि मैं जस्ट इसको जल्दी से सॉल्व करके तो मैं फिर आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट दे दूं, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो भी बनाना डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं यही काम करती हूँ, सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है वो इनकी वीडियोस बनाती हूँ। ओके चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में है द सेकंड टर्म्स इन HP इज़ 1/2 एंड फिफ्थ इज़ -1/4, फाइंड द 12th। ओके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपके पास है A2, यानी कि सेकंड टर्म जो है वो दी हुई है 1/2, और A5 जो है वो ये दी हुई है। आपने क्या फाइंड करना है, A12। सिंपली आपने क्या किया है, A2 को यहाँ सॉल्व किया, ये आ जाएगा, ठीक है। A5 का क्या आता है, A1 + 4D होता है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। चलें सॉरी आपने इसको अरिथमेटिक में पहले कन्वर्ट किया ना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/2 था, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह से ये -4 हो जाएगा। चलिए दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करें, यहाँ से आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने नेक्स्ट सॉल्व करना है A के लिए। नाउ पुट दिस D इन एनी ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें अगर हमने A12 फाइंड करना है, ठीक है, तो इस A12 में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए और A1 पता होना चाहिए। हमें इन दोनों में से कोई नहीं पता। सबसे पहले हम इन दोनों को ही फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर जो है ना A12 में आप वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। ये A12 है। अच्छा अब A12 यहाँ पे -18 आ रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब इसका रिवर्स करके लिखेंगे तो ये इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला गया है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही सिंपल है। आपने इन नंबर्स के लिए हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं, और इसके अलावा जो है वो अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। और वो फाइंड करने के बाद आपने लास्ट में ये प्रूफ करना है कि A × H = G², यानी कि अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यह आपने वेरीफाई करना है इन नंबर्स के लिए, ठीक है। ओके अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, A + B/2। ये आपके पास A और ये B है, A + B/2 हो जाएगा, ये आंसर आता है। हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला होता है 2AB/A + B, ठीक है। उसी तरह मीन निकाला जाएगा जिस तरह से अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है, उसी तरह से हार्मोनिक मीन निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस होता है, उसके सीक्वेंस में जैसे आपके पास ये है, लेट सपोज है 2 4 6 8 सीक्वेंस और ये 10। तो आप दिस वन और दिस वन, इन दोनों को प्लस करके /2 जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस निकाल रहे होते हैं, तो सेम इसी तरह से मीन का मतलब ही यही होता है। ओके हार्मोनिक का मीन आपने ये फार्मूला याद रखना है इसका, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। ओके वेरिफिकेशन करते हैं। अब A × H, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसकी वैल्यू इसके करीब करीब आ रही है। आपने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड किया हुआ है, ये ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड किया हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यूज़ हैं, ठीक है दोनों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिंस A × H अप्रॉक्सीमेटली G², सो रिलेशनशिप A × H =
इक्वल्स टू जी स्क्वायर इज़ वेरीफाइड फॉर दीज नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 2 है, सेम नंबर्स है उनके साथ भी ऐसे ही होगा। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है इसमें, लेकिन बहुत सिंपल है। ए की वैल्यू आप ये लिख लेंगे, बी की वैल्यू ये लिख लेंगे। अरिथमेटिक मीन इसका लेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा। इसी तरह हार्मोनिक मीन इसका लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखें एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कौन सा वाला फार्मूला हो जाता है? ए जो वाला फार्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल उस फार्मूले में क्लोज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो इनका ये आ जाएगा। नाउ इसको वेरीफाई करना है तो ए क्रॉस एच आप करेंगे तो आपके पास ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पे जी स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर ले लें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, विच इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर। सिंस ए क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें ये वाला क्वेश्चन है, ये पहले अरिथमेटिक मीन के लिए भी आया था, हार्मोनिक मीन के लिए भी आया है, और सॉरी जियोमेट्रिक मीन्स के लिए भी आया है, और उसके बाद ये अब हार्मोनिक के लिए भी आ रहा है। तो मीन्स कि ये क्वेश्चन हर एक के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सेम वही है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन बी द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब हमें हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला हमें पता है। हार्मोनिक मीन्स का ये फार्मूला होता है, हम लिखते हैं कि कह रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है ये एन की किस वैल्यू के लिए जो है वो इन दोनों के बीच में हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं कि किस तरह से जो है वो ये हार्मोनिक मीन होगा, यानी कि ये एन हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये ए एच की वैल्यू ये आ गई, सॉरी हार्मोनिक मीन ये है, तो हम इसको इसकी इक्वल कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि ये देखेंगे ए की वैल्यू है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब बी को इसके साथ फिर मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा है, और बी को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा है, और इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया है, और नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ ये लिख दिया है। आप नीचे देखें कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, ये देखें। अब यहाँ पे ए है और ये भी ए है, तो यहाँ पे ए की पावर यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। तो ये n प्लस, क्योंकि दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या ऐड हो जाएगी, n प्लस 1, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगी। सेम उसी तरह ये इन दोनों को उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे b की पावर क्या है, यहाँ पे 1, दोनों को ऐड कर लेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली चीज़ उसी तरह लिखेंगे। अच्छा, इसमें भी यही वही काम किया है। यहाँ पे देखें a की पावर यहाँ पे 1 है, तो n प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लें, b यहाँ पे क्या है 1, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा। ओके, ग्रुपिंग लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं जी? ये है आपके पास n a की पावर में, जिसमें n प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। इसके साथ है अच्छा, इसको और ये जो लास्ट वाली है ये वाली, इन दोनों को आपने कॉर्नर पे लिख लेना है, ठीक है। ये दोनों मैं आपको इसमें सिंपल ग्रुपिंग बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने देखना है, ये देखें ए बी एन प्लस 1। ओके, ए बी एन प्लस 1 को किसके साथ कंबाइन करना है, ये वाला, ये देखें जहाँ पे b की वैल्यू जो है वो b की पावर में क्या है, n प्लस 1, इसके साथ कंबाइन करके ये लिखा है, ये देखें ए बी एन प्लस 1। और चूँकि ये इस तरफ था तो ये इक्वल के इस तरफ, इसको यहाँ से इधर उठा के लाना है, ठीक है। ये वाला इसकी वैल्यू को इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे, इस तरफ लेकर आए तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आपने b, ये देखें ये बी एन प्लस 1 इस तरह लिख लिया आपने, और यहाँ से इसको उठा के आपने ये इधर लिख दिया है, ठीक है। ये इक्वल के दूसरी तरफ चला गया है। ओके, ये सेम हो गया। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ये 1 है तो ये माइनस होकर ये माइनस ए बी एन प्लस 1 हो जाएगा, और ये इसी तरह से ये इसके साथ सॉल्व होगा क्योंकि लाइक टर्म्स है। ये देखें ए की पावर एन, बहुत ध्यान से देखना है, ए की पावर में एन प्लस 1 है, ठीक है। तो ए की पावर में एन प्लस 1 है, तो ये इस n प्लस 1, और यानी कि b की पावर यहाँ पे 1 है, इधर भी b की पावर 1 है, तो ये सेम इस तरह कंबाइन होकर यहाँ पे सॉल्व होंगी, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से a n प्लस 1 जो है वो उसको कॉमन ले लेना है, और इधर से भी b n प्लस 1 को कॉमन ले लेना है। देखिए कैसे कॉमन आता है। यहाँ पे आपके पास था ना a n प्लस 2, ठीक है, a n प्लस 2 था, तो इस a n प्लस 2 को, इस ए एन प्लस 2 को आपने ए एन प्लस 1 इंटू ए बनाना है, ठीक है। तो इस ए को आपने बाहर कॉमन लेना है और ये पीछे बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद
अगेन ए माइनस बी को आप कॉमन ले लें, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें, जैसे हम फैक्टर्स में लिखे होते थे ना, उसी तरह से। चलें, अब ये आपके पास दिस बिकम ज़ीरो, और ये वाली आपके पास ज़ीरो, और इक्वल की दूसरी तरफ जाके यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे बी को, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पीछे 1 बच जाएगा। 1 बचने के बाद जो है वो a डिवाइडेड बाई बी, इसको अगर ये दोनों में सेम पावर आ रही है तो दोनों को इकट्ठा करके इनकी पावर बाहर करके लिख दिया, ठीक है। और 1 को आपने लिख दिया क्योंकि बेस सेम करनी है हमने a बाई बी, तो इस 1 की जगह हम a बाई बी ज़ीरो लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब दोनों को सेम कर दिया। अब n+1 और ये ज़ीरो, इनको आपस में इक्वल करके यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। अब हम ज़रा इस n की वैल्यू को पुट करके इसमें देखते हैं कि इसका आंसर क्या जो आता है, उसके अकॉर्डिंग वो उन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन होगा। ज़रा चेक करके आज ट्राई करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। चलिए, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे n था ना, देखिए n था, n की जगह -1 आ रहा था हार्मोनिक मीन के लिए। हमने इसमें वैल्यू पुट किया तो आंसर 0 0, पावर में 0, तो पावर में 0 तो ये क्या बन जाता है, 1+1, ठीक है। इसी तरह से नीचे an प्लस बी एन था, तो यहाँ पे क्या है, -2 -1 और -1। तो आपको पता है कि ये इस तरह इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर पावर में यूँ लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, अगर a-1 ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो a/1 था, वो सॉरी 1/a था, वो ऊपर गया है, तो तब उसका जो है उसकी पावर क्या हुई है, a की पावर -1। चलें इसको सॉल्व करें। ऊपर आपके पास 2 आ जाता है, नीचे एलसीएम लेंगे ab, और इस तरफ आ जाएगा b, और इस तरफ आ जाएगा a, ठीक है। अब आप इसको बहुत सिंपल करके आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें, b+a डिवाइडेड बाय ab, ठीक है। चलें, क्योंकि ये डिवाइड था ना, ये वाला ये ओवरऑल डिवाइड था, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह डिवीजन करके लिख दिया। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का ऊपर नीचे कर दूंगी, ठीक है। वैल्यूज़ b+a हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, a+2b डिवाइडेड बाई a+b। अब आपको ये अच्छे से पता है कि ये वाला जो फार्मूला है ये किसका है, हार्मोनिक मीन का, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू अगर जब -1 होती है, हमने पिछले क्वेश्चंस में नहीं ट्राई किया था n की वैल्यू के लिए क्या आ रहा था, ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए n की वैल्यू एक आ रही थी, इसी तरह जो है वो अथमेटिक के लिए भी एक n की वैल्यू आ रही थी। आज हमने इस हार्मोनिक के लिए ट्राई करके देखा तो हमारे पास वही आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में इंसर्ट 2 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 12 एंड 48। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, 12 और 48 के बीच में 2 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं, H1 और H2 भी 2 हार्मोनिक मीन बिटवीन 12 एंड 48, ठीक है। चलें अब इसी का AP कर लेते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 1/12 1/h 1/h2, ठीक है, 1/48। टोटल टर्म्स कितनी है, 4 हैं। a क्या आ जाएगा, 4। या आपके पास a1 है और a4 क्या है, वो 1/48 है। बहुत सिंपल है। a4 जो है वो उसके वहाँ से सॉल्व करेंगे, आप वहाँ से d फाइंड कर लेंगे। d फाइंड करने के बाद आपने a1 फाइंड करना है, क्योंकि हमने ये h1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जो h1 आपको पता है 1/h1 फाइंड करना है। अब इसमें 1/ आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 1/h1 जो है वो AP में है, ठीक है। 1/h1 क्योंकि H1 यहाँ पे क्या था, H1 इसमें था हार्मोनिक मीन में था, और 1/h1 किस में है, अरिथमेटिक मीन, अच्छा अरिथमेटिक मीन में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आपने क्या करना है, अब देखिए आपको पता है कि H1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, A2 आ रही है। H1 की वैल्यू क्या है इधर, A2, ठीक है। ये क्योंकि ये सेकंड टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। आपने क्या लिखना है, 1/h1 A1 प्लस D, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने हर मीन्स में करते होते थे। हम A1 हम करते थे क्या, A प्लस D, और A2 करते थे A प्लस 2D, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी वही काम करना है। ओके, 1/h, यहाँ पे 1/h की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/h2 की वैल्यू निकालेंगे, A1 प्लस 2D कर लेंगे। ओके, 2D करेंगे तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये 1/24 और ये 1/16, ठीक है। ओके, उल्टा कर दें अब इनको। अब 16 है, इसको 1/16 है, इसको 16 कर दें, और 1/24 है, इसको जो है 24 कर दें। तो हम कहेंगे सो दीज आर 2 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 12 एंड 48। तो ये दोनों जो है वो हार्मोनिक मीन्स है, क्योंकि 1/16 और ये 1/24 ये दोनों जो है वो AP में हमने फाइंड किया। अरिथमेटिक मीन में जो है वो
ये दोनों अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज़ थी, तो हमने इनको किस में कन्वर्ट किया, हार्मोनिक मीन में। हमें आंसर हार्मोनिक मीन में चाहिए। हमेशा क्वेश्चन में जब भी हार्मोनिक मीन में गिवन होगा उसको पहले अरिथमेटिक मीन्स के अरिथमेटिक के उससे फार्मूले से सॉल्व करेंगे और उसके बाद आखिर में उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल मीन्स के उसको उलट कर देंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आपने 4 जो है वो हार्मोनिक मीन्स बीच में पुट किए हैं इन दो वैल्यूज़ के बीच में। ठीक है, लेट दीज आर 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 7/3 एंड 7/11। और तो इसका फिर जो करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर देना, यानी कि रिवर्स कर। देखिए यहाँ पे 7/3 था तो ये 3/7 हो गया, इसी तरह 7/11 था तो 11/7 हो गया। ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी हैं यहाँ पे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 हार्मोनिक मीन्स की हैं और बाकी दो जो 2 टर्म्स है। अब यहाँ पे A1 क्या है 3/7 है और A6 क्या है यहाँ पे 6 नंबर पे है, वो ये है। 6 से आपने D निकालना है और A1 निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट करना है। अच्छा, क्योंकि हमने ये 1/H1 और ये 1/H2 1/H3 और 1/H4 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, उसके लिए हमारे पास डी का होना ज़रूरी है। यहाँ पे A6 में आपने सिंपली वहाँ से डी निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद 1/H1 है, A1 हमें पता है, डी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 सिंपल कैलकुलेशन है इसमें जस्ट। और 1/H2 वही है उसका फार्मूला A1 + 2D। देखें इसमें ये देखें H2 की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कि A1 प्लस H2 की वैल्यू A1 + 2D है। मैं आपको दोबारा फिर बता देती हूँ। ये देखें यहाँ पे किस तरह से लिखी हुई है, ये देखें ये A1 यानी इस 1/H2 तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना है, A1 और उसके अंदर 2 डिफरेंस ऐड करने हैं। एक ये D ऐड किया हुआ है, एक ये D ऐड किया हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जब बीच में मीन्स डालते हैं ना तो इस तरह से डिफरेंस ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस में टर्म्स की बात करें ना, जैसे अभी ये वाली है, ये शुरू वाली टर्म है, तो इसमें ये वाली नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो उसमें क्या हो जाती है A1 प्लस जस्ट सिंपल D होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा क्योंकि अब ये देखेंगे यहाँ पे ये A2 की वैल्यू थी ना टर्म में, सॉरी टर्म में आपके पास ये वाली A2 बन जाती है, तो इसको हम क्या लिखते हैं A1 + D। यहाँ पे 1 लेस हो जाती है, यहाँ पे 2 होती है और यहाँ पे 1 हो जाती है। लेकिन जब हम लोग मीन्स पुट करते हैं तो मीन्स में जो है वो जो मीन का नंबर होता है यहाँ नीचे वही आपका यहाँ पे D के साथ आ रहा होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद 1/H3 का फाइंड करेंगे, 1/H4 फाइंड करेंगे। तो अभी जो ये सारे आ रहे थे ये सब किस में आ रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे थे आंसर। तो हमने इसका उलट करके अब आंसर सारे लिखने हैं। 1/H1 है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 23/35। इसी तरह से नेक्स्ट ये वाला जो था 31/35, 39/35 और 47/35। ठीक है, हाँ 47/35। ठीक है, तो हम ऐसे रेसिप्रोकल करके इसके आंसर लिखते हैं। तो ये अब इसके हार्मोनिक मीन में चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। आपने प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बहुत सिंपल, दोनों के फार्मूले लिखने हैं, अरिथमेटिक और हार्मोनिक को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ये A B के इक्वल होगा, जो कि किसके इक्वल है G² के, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की क्या वैल्यू होती है √AB। तो आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो AB जस्ट बच जाएगा। तो हम कहेंगे सो AH इज इक्वल टू G²। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस कर रहा है कि दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन 8 है और हार्मोनिक मीन उनका क्या है 6 है। आपने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब आपने सबसे पहले अरिथमेटिक मीन लिखना है कि उनका 8 है, तो आपने वो दो नंबर क्या लेट किए हैं, लेट A और B आर 2 नंबर्स। ठीक है, उसी फार्मूले के मुताबिक आपने यहाँ से A + B इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे A की वैल्यू, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये सॉल्व इसको मजीद करेंगे, A और B की वैल्यू फाइंड करनी। हार्मोनिक मीन लिखेंगे, हार्मोनिक मीन का किसकी इक्वल था, वो 6 के इक्वल था। इसका फार्मूला यहाँ पे डालेंगे। ओके, A + B जो है वो क्या था, A + B की वैल्यू यहाँ पे 16 थी, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे 16 करने के बाद जब आपके पास A B की वैल्यू 48 आई है तो वहाँ से आपने B के लिए एक इक्वेशन बना ली है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस B की वैल्यू को आपने पुट कर देना है इस 1 में, A की वैल्यू में। तो यहाँ से आपके पास जो है वो A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या आपने इसमें पुट किया है B की जगह पे 48/A कर दिया। ठीक है, एलसीएम लिया यहाँ पे और A को उस तरफ ले गए हैं। ठीक है, स्क्वायर बन गया है। यहाँ पे आपके पास ये क्या बन रहा है,
इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, यानी इसके फैक्टर बन रहे हैं। 48 है तो 12 4 सा 48 होता है, और अगर -12 और -4 करें तो -16 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को कॉमन ले लेंगे, -12 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से -4 को कॉमन ले लेंगे। ए की वैल्यू फाइनली एक 4 आ रही है और एक 12 आ रही है। ओके, अब सेपरेट के लिए ए की वैल्यू जब आ गई है तो इन दोनों के लिए जो हमने बी की वैल्यू भी निकालनी है। A4 के लिए आपके पास जो बी की वैल्यू है वो क्या आ रही है 12। आपने इस ए की वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, बी वाले फार्मूले में। ये आपने इस ए की वैल्यू को इस बी वाले फार्मूले में पुट करना है। ये बी है, बी में पुट करेंगे, यहाँ पे आराम से आपके पास बी आ जाएगा। ओके, और इसके बाद जो A12 है उसके लिए भी आपने इसी फार्मूले में पुट करके आपने बी की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये जो दो नंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं। एक है आपके पास है अगर A4 है और B12 है तो तब भी ठीक है, और अगर जो है वो A12 है और B4 है तो तब भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों पेयर्स हमारे पास यहाँ पीछे बन रहे हैं। देखें, A4 है तो उसका आंसर B12 आ रहा है, और अगर A12 है तो उसका आंसर B4 आता है। दोनों पेयर्स ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। हार्मोनिक मीन्स ये है दो नंबर्स का, और ज्योमेट्रिक मीन्स ये है, तो आपने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। लेट टू नंबर्स आर ए बी। उसी तरह से सेम हार्मोनिक मीन्स का ये फार्मूला है, यहाँ पे ये पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, किस तरह सिंप्लीफाई होता है, 5 4 20 और +4 24/5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, और ये 24A और मल्टीप्लाई करेंगे 24B के साथ, और सब जाके माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूला। ज्योमेट्रिक मीन आपको दिया हुआ था, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या है 6 है। वहाँ से आपने क्या किया है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो लिया है दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरफ जो है वो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर लिया है। ठीक है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया है, और इस तरफ स्क्वायर होगा 36 हो जाएगा। बी की वैल्यू 36/A हो जाएगी। ठीक है, ओके, फिर हमने इस ये जो है 36/A जो है वो इसकी वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ से इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे B की जगह पे जहाँ जहाँ पे वहाँ पे B है वहाँ पे 36 जो है वो A लिख देना है। ठीक है, चलें, यहाँ पे ये कर दिया। 36/A के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, A इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ A² हो जाएगा। ये एलसीएम तो सब पता है कि एलसीएम ईजी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या करना है, ओके, नेक्स्ट है जी 24 को डिवाइड करें तो तुम्हारे पास जो है इसके साथ ये सारे डिवाइड वीएन हो रही थी, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे ये इसका डिवाइड होके 36 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ओके, -A को इस तरफ कर लेंगे, ये +15A हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ओके, अगर साइन चेंज करने हैं, ये पता है आपको, जब साइन चेंज होते हैं तो सबके साथ ऑपोजिट कर दें, क्योंकि हमने इसको प्लस करना है तो हमने यहाँ से माइनस साइन को रिमूव किया है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी वैल्यू को। ठीक है, तो आप ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस साइन ऑपोजिट कर दिए हैं। ओके, फिर आपने ये देखना है, यहाँ पे ये 36 है और 36 और ये -15 है, तो इसका क्या कैसे मिड टर्म ब्रेक हो रही है 12 और 3 के साथ। 12 3 36 होता है, और 12 जो है वो 12 में 3 प्लस करें तो हमारे पास 15 आता है। तो -12 और -3 जो है वो क्या आ जाएगा, -15। चलें, इसमें से आपने A कॉमन ले लेना है। A कॉमन लेंगे और इसमें से -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो ये -12 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। A की वैल्यू 12 आ जाएगी, A की वैल्यू 3 आ जाएगी। अभी आपके पास ये A की वैल्यू आई है। अब इस A की वैल्यू को आपने इस B के लिए यहाँ पे 36/1 एक में आपने 12 पुट करना है, और दूसरे में जो है वो A की वैल्यू को 36/3 पुट करना है। चलें, सबसे पहले जो है वो पुट A = 12 जो है वो B वाले में, यहाँ पे B की वैल्यू में पुट किया तो आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट जो है वो A की वैल्यू को, ये जो रह गई थी A की वैल्यू 3, इसको भी हमने पुट किया तो B यहाँ से क्या आ जाता है 12। तो जो टू नंबर्स हैं वो कौन से हैं, द टू नंबर्स कैन बी A = 3 when A = 3 and B = 12, या फिर A = 12 and B = 3। ठीक है, तो ये आपके पास दो नंबर्स आ गए। ओके, यहाँ पे ये शॉर्ट मैंने सारी 4.6 कंप्लीट कर दिया है, ताकि इजीली जो है वो आप उसमें कर सकें, एक बार गो थ्रू हो सकें। कुछ बच्चों के पास जैसे कुछ टाइम नहीं होता तो वो जस्ट एक्सरसाइज को गो थ्रू करते हैं, तो उनके लिए आसानी है, और इस वजह से मैंने इनको शॉर्ट करके जो है वो सारी वीडियो कंप्लीट कर दी है। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 और आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।